तुला राशि। नमस्कार दोस्तों, जय महावीर बजरंगबली, जय मां काली। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के सबसे खास और अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। उससे भी कई गुना महत्वपूर्ण आज के इस वीडियो में दरअसल जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि आपका नाम की पर्चा को देखकर बागेश्वर बाबा भी हैरान हो चुके हैं। एक साथ 3 लॉटरी निकली है। आपका नाम की 50 लाख रुपए की 3 लॉटरी आपके नाम की निकल चुकी है, जिसके कारण आपको पैसा, घर, गाड़ी, औरत, इज्जत सब कुछ मिलेगी। मजाक नहीं कर रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। आपके नाम की पर्चा को देखकर बागेश्वर बाबा भी हैरान हो चुके हैं और उन्हीं के आशीर्वाद के कारण आपको एक साथ 3 लॉटरी लगने वाली है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहें तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे आप मिस करने की भूल न करें और शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। हम आपको जो भी बताएंगे उन्हें बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आज के इस पर्चा में आपकी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ निकला है। आपके जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में भी निकला है और कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी, किन बातों को ध्यान में रखना है। हर एक विषय पर हम बहुत गंभीर से हम चर्चा करेंगे और आने वाले मंत्र 10 दिन के भीतर आपकी जिंदगी में बड़ा टहलका मचने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका नाम की पर्चा को देखकर खुद बागेश्वर बाबा भी हैरान हो चुके हैं, परंतु आपको हम बताना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ किसी एक व्यक्ति का 3-3 पर्चे निकले हो और साथ ही में 3 लॉटरी भी लगी हो। जी हाँ दोस्तों, 50 लाख रुपए की 3 लॉटरी आपका नाम की लगी है। मेरे प्यारे दोस्तों, उन पर्सों में जो निकल कर आपके सामने आएगा, आप भी जब अपनी आंखों से देखोगे तो आपके भी आंखों से खुशी के आंसू टपकेंगे। समय बहुत ही काम है और उतना ही ज्यादा खतरनाक है, परंतु आपको जिला चिंता नहीं करनी है क्योंकि आपका परिचय में कुछ खुशियां भी लिखी हुई हैं। आज के इस पर्चे में आपके जीवन के सबसे बड़े खुशी भी निकल कर आई है। आने वाले 24 घंटे के भीतर आपको प्यार भी मिलेगा, पैसा और इज्जत भी मिलेगा। कैसे भी लोग होंगे जो कि 24 घंटे के भीतर करोड़पति भी बन सकते हैं और कुछ ऐसे भी जातक हैं जिनकी जिंदगी में कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आखिर क्या क्या होने वाला है आने वाले 10 दिन के भीतर, उसके बारे में बहुत विस्तार से आपको हम बताएंगे। बस वीडियो को मिस मत कीजिएगा दोस्तों। आने वाले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में आएंगे, क्योंकि आपके ऊपर साक्षात माता मां लक्ष्मी अर्थात धन की देवी मेहरबान है। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। इसे आप आधे अधूरे में छोड़ने की गलती ना करें और बिल्कुल आखिरी तक आज कैसे वीडियो को देखें, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके लिए सिर्फ लाभ पहुंचाने के लिए बनी हुई है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि आने वाले 10 दिन के भीतर आप लोग करोड़पति बनने वाले हैं। आपके नाम की 3 लॉटरी एक साथ लगी है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुशखबरी तो आपकी जिंदगी में आकर ही रहेगी। इसलिए तो बागेश्वर बाबा की वर्षा को कभी भी गलत मत समझना। जो आपका नाम की बागेश्वर बाबा ने पर्चा निकाला है 100% सत्य है और आपके भविष्य पर आधारित है। दोस्तों, आपके जीवन कैसे बदलेगी, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके बारे में भी आज की पर्ची में निकला है। और हाँ, आपकी जिंदगी में कौन सबसे बड़ा गद्दार है, कौन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा किए हैं आगे। और दोस्तों, आपको बता दे, यहाँ जो लोग आपको धोखा देने वाला है, जो आपके सुख सुविधा के पीछे पड़ी है, हाथ धोकर आपको दुखी देना चाहता है, जान से मारना चाहता है, वह कोई दूर दराज के लोग नहीं है और ना ही कोई अजनबी है। वह आपकी बहुत करीबी है, जान पहचान है, उससे बहुत पुरानी है। वह आपके आसपास में ही रहते हैं और आप उसे पर विश्वास भी करते हो। और दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि इस व्यक्ति को आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। इससे आपका बहुत गहरा रिश्ता भी है। इसलिए बागेश्वर बाबा ने जो पर्चे आपके नाम की निकला है दोस्तों, यकीन मानिए आपके पूरे जीवन को हिलाकर रख देगा, क्योंकि कुछ काली सच्चाई भी बाहर निकाल कर आया है। पिछले समय किए गए बुरे कार्य के बारे में भी निकला है, जो आपसे जाने अनजाने में गलतियां हो गई थी, उसके बारे में भी इस पर्चे में निकला है। और इस बीच आपको
खुशखबरी भी मिलेगी, ऐसा पहली पर्ची में ही निकला है। अर्थात आपका नाम की लॉटरी लग चुकी है, एक साथ 3 बड़े लॉटरी। तो इसलिए आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं लेने हैं। जो भी होगा आपको ही फायदा होगा। बस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखिएगा। और जाने अनजाने में आखिर आपसे कौन से पाप हो गया है, उससे आप कैसे बच सकते हैं, अपने गलतियों को भगवान से क्षमा कैसे दिलवा सकते हैं, उनके बारे में अभी हम चर्चा आगे करेंगे। तो ऐसे में आपको हम बता दें कि यह जो दुनिया है बहुत ही ज्यादा जालिम है। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस दुनिया पर अगर आप अपनी संदेह बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा कर रहे हैं तो यह एक मूर्ख इंसानी का निशानी है, क्योंकि यह जो दुनिया है इंसान को चुन चुन कर खा जाती है। यह दुनिया केवल और केवल स्वार्थी है। जब तक आपके आसपास के लोग आपसे कुछ हासिल न कर लें, जब तक आपसे कुछ प्राप्त न कर ले, चाहे वह ज्ञान हो, धन हो या कुछ और, तब तक आपके साथ है। जिस दिन आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो आपके आसपास के लोग आपसे दूर हो जाएंगे। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप जब तक लोगों के काम आते रहोगे तब तक लोग आपकी बात सुनेंगे और आपको अच्छा कहेंगे। जिस दिन आप लोगों के काम नहीं आने लगे उसी दिन लोग आपसे बात करना भी छोड़ देंगे। इसलिए तो लोग मतलबी दुनिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहां तक कि आपके अपने ही लोग आपसे तभी तक कद्र करेंगे, रिश्ता रखेंगे जब तक आप उनके काम आ रहे हैं या फिर जब तक आप पैसा कमा रहे होंगे। जिस भी दिन आप उनके काम के नहीं रहे, अर्थात जिस दिन उसका मतलब आपसे निकल गया, जब आप धन दौलत पैसा नहीं कमाओगे, तब वह लोग भी आपसे बातें करना छोड़ देंगे, आपको भाव तक नहीं देंगे, आपसे नजरें नहीं मिलाएंगे और आप उनके ऊपर बोझ बन जाओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि यह दुनिया बहुत ही ज्यादा जालिम है, गद्दारों से भरा पड़ा है। धोखाधड़ी करने में यहां पर सभी को महारत हासिल है। इसलिए गलती से भी किसी पर भरोसा ना करें। सबसे पहले अपना कार्य को करने के बारे में सोचें, अर्थात सबसे पहले अपने आप का ख्याल रखें, अपने आप को फिट रखें, स्वस्थ रखें। उसके बाद आप अपने अपनों का सोचें, क्योंकि यहां कलयुग है। जब तक आप स्वयं के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आपके बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, जब आपके पास पैसा होगा, घर गाड़ी सब कुछ होगा, यहां तक कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तब सभी लोग आपके पास आएंगे। लेकिन यह सब आपके पास नहीं रहेगा, तब कोई आपसे मिलने नहीं आएंगे। इसलिए अपने बारे में भी अवश्य ही सोचा। यही निवेदन आप सभी भक्तजनों से करते हैं। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा लगता है, इसको गलती से भी मिस करने की भूल मत कीजिएगा, नहीं तो आने वाले समय में आप जिंदगी भर पछताओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक आप तंदुरुस्त नहीं रहेंगे तब तक आप दूसरे का ख्याल भी नहीं रख पाओगे। इसलिए आपने आपका भी ख्याल रखिएगा, तभी आप अपने पूरे परिवार का ख्याल भी रख पाओगे। अगर आप अच्छा नहीं रहोगे, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, तब आप किसी का ख्याल नहीं रख पाओगे। जी हाँ दोस्तों, अब अगली महत्वपूर्ण चीजों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन हाँ, जो भी भक्त अपने ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद चाहते हैं, गुरुदेव का कृपा चाहते हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और इस प्रकार का वीडियो लाते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको हम बता रहे थे कि बागेश्वर धाम सरकार ने आपका नाम की जो पर्चा बाहर निकाला है, इसमें आपका भविष्य के बारे में हर एक चीजों के बारे में बताया है। आपको खुशखबरी मिलेगी। आपकी जिंदगी में 10 दिनों के भीतर कुछ घटनाएं भी हो सकती हैं, कुछ परेशानियां अभी आपकी जिंदगी में आ सकती है, लेकिन आपको करोड़ का लाभ भी हो सकता है और कुछ गहरे राज से पर्दा भी उठेगा। आपकी इज्जत बहुत खतरे में है। आखिर ऐसा क्यों है, उनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, समय बहुत ही ज्यादा नाजुक है, इसलिए सावधान हो जाने की भी बहुत जरूरत है, जिससे लोग आपका बेवजह फायदा ना उठा सके और आपकी किस्मत का जो धन है वह आपको मिल सके। और इसके लिए हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तब जाकर आपके लिए वीडियो लाते हैं और बदले में सिर्फ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, और इसमें भी आपको ही फायदा होगा। इसलिए प्यारे दोस्तों,
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अब आपके ऊपर संकट मोचन महालक्ष्मी मां काली का आशीर्वाद बहुत ज्यादा है। प्रकार के कार्य में गति आने वाली है। रुके हुए सभी प्रकार के कार्य बनने वाले हैं। आपके सपने सच होने वाले हैं और जो भी दुश्मन आपके थे अब आपसे दूर होने वाले हैं, क्योंकि संकट मोचन आपकी हर प्रकार के संकट को दूर करने वाली है। इसीलिए तो आपको हम कह रहे हैं कि आज का वीडियो सबसे अलग है और आपको हम एक बात बताना चाहेंगे कि आपके घर किसी एक अद्भुत देवी का चरण द्वार पर पड़ने वाली है और जैसे ही यह शक्ति आपके घर आएगी, आपके घर में तुरंत ही सकारात्मक ऊर्जाएं होना पैदा हो जाएगी। आप भी अपने अंदर बहुत ज्यादा खुश रहना शुरू कर दोगे। आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य में गलती आना शुरू हो जाएगा। मजाक नहीं कर रहे हैं, जो सच्चाई है वही बता रहे हैं। इसलिए वीडियो को मिस करने की भूल मत कीजिएगा, नहीं तो जिंदगी भर आप पछताते रहोगे। तो ऐसे में आखिर कौन से देवी आएंगे, उनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जिस एक चीज को प्राप्त करने के लिए पागल बना रहे हैं, आपको हम बताना चाहेंगे वह चीज आपके लिए उतना भी अच्छा नहीं है। भविष्य में आप कौन से सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो वह आपको बहुत अधिक टेंशन देंगे। अगर टेंशन मुक्त जिंदगी जीना चाहते हैं तो खुश रहना सीखो। हनुमान जी का नाम जप करें और कभी भी किसी एक चीज को प्राप्त करने के लिए हर एक चीजों से, जिससे कि इज्जत मान प्रतिष्ठा आंटियों को ना छोड़े। सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा अपने पास रखें और सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा अपने अंदर रखें। तभी आप जिंदगी में कुछ उखाड़ भी पाओगे, नहीं तो लोग यहाँ पर हमेशा एक दूसरे से जलते हैं और आपके भी तरक्की को देखकर आपके आसपास के लोग आपसे चल रहे हैं। इसलिए आपको अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ खुश रहना है, अपने कार्य को मन से करना है। जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो उसमें आपको अलग अलग टेक्निक उपयोग करना है और फिर भगवान का चमत्कार देखना है। दोस्तों, ये दुनिया छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग एक मेंढक की तरह जिंदगी जी रहे हैं। जिस प्रकार एक मेंढक कुआं के अंदर रहता है तो उन्हें लगता है कि इतना ही बड़ा दुनिया है, लेकिन जैसे ही उसे बाहर निकालकर पोखरा में दे देते हैं तो उसका दिमाग हिल जाता है। और जो मेंढक एक पोखर में रहते हैं, इस लगता है कि इतना ही बड़ा दुनिया है, लेकिन अगर उसे बाहर निकालकर समुद्र में फेंक दें तब वह हैरान हो जाता है। इस प्रकार हमारी जिंदगी है। हम जो कार्य करते हैं उसी में जिंदगी पार कर देते हैं। कुछ अलग करने के बारे में कभी सोचते ही नहीं है, जिसके कारण हमारे जिंदगी में उसे प्रकार का खुशी नहीं आती है। जिस प्रकार का खुशी हम चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नहीं तो फिर जिंदगी दोबारा आपको नहीं मिलेगी। अभी समय आपके साथ है तो जिंदगी की लीजिए अच्छी तरह से और 24 घंटे के भीतर आपको अनेक बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो वीडियो को आखिरी तक देखकर पता लगा सकते हैं। यहां तक देख लिए हैं तो आगे जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानना बेहद ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर संकट मोचन जी के साथ मां काली और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक अभी तुरंत करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय संकट मोचन महाबली हनुमान, जय मां लक्ष्मी अवश्य लेकर आपके हर एक प्रकार के कार्य बन जाएंगे और गुरुदेव का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, जरूर देखिएगा और इसी के साथ चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उसे आसानी से आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, पिछले कुछ समय से चल रही समस्या का हल होने से कामयाबी मिल सकती है। अगर घर की मरम्मत या सुधार संबंधी योजना बन रही है तो वास्तु नियमों का पालन करें। कुछ समय एकांत और आध्यात्म में व्यतीत करने से आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव होगा। छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें, वरना संबंधों पर असर पड़ेगा। अनावश्यक खर्चों पर कटौती करनी होगी। इस समय विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में ज्यादा समय देने की जरूरत है तथा
व्यवसायिक स्थिति बेहतर होगी। थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी, परंतु उसकी वजह से आपके कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। लेन देन के मामलों में कुछ धोखाधड़ी हो सकती है, इसलिए सावधानी रखें। नौकरी पेशा लोगों को टारगेट हासिल करने में सफलता मिलेगी। पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य बने रहने से घर में भी व्यवस्थित माहौल रहेगा, जबकि प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। घुटनों और जोड़ों में दर्द की समस्या दूर के लिए नियमित व्यायाम करें तथा संतुलित खानपान रखें, और हाँ, अपनी समस्या का हल ढूंढ लेंगे। बहुत लंबे समय से आप इस परेशानी का सामना कर रहे थे। शांति और समझ से इस समस्या का हल निकल आएगा, जो कि सभी के हित में होगा। अब आप पूरी तरह से इस मुद्दे को पीछे छोड़ सकते हैं। दूसरों के कार्य और योगदान की सराहना करेंगे। कोई शुभ कार्य को टाल सकते हैं। तथा दोस्तों, आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले दोबारा सोच विचार करना होगा। यदि आप किसी योजना पर काम कर रहे हैं तो किसी विश्वास पात्र साथी से सलाह लेना फायदेमंद हो सकता है। और हाँ, प्रेम संबंध में संतुलन और समझ की आवश्यकता है। सिंगल लोग अपनी आंतरिक शांति और आत्मविश्वास को विकसित करें, क्योंकि ये प्रेम संबंध में सच्ची समझ और सहयोग की ओर मार्गदर्शन करेगा। तथा स्वास्थ्य के मामले में मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। शारीरिक रूप से यदि आप लगातार थकावट महसूस कर रहे हैं तो थोड़ा आराम करें तथा निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। घर के बदलाव संबंधी विषयों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में भी समय व्यतीत होगा। आपके मार्गदर्शन में किसी पारिवारिक सदस्य की कोई समस्या भी दूर हो सकती है। और हाँ, व्यर्थ की गतिविधियों और आरोप प्रत्यारोप जैसी बातों से दूर रहें। अपने अंदर अति आत्मविश्वास और स्वार्थपन की भावना न उपजने दें। इससे ऊर्जा नष्ट होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी व्यक्तिगत योजनाओं को क्रियान्वित करने पर ध्यान दें। तथा व्यवसाय में कुछ प्रतिस्पर्धा जैसी स्थिति बनेगी, परंतु चिंता न करें, सफलता मिलेगी। व्यवसाय बढ़ाने के लिए किसी के साथ साझेदारी करने का प्लान बन सकता है। नौकरी पेशा लोग आज कार्य कम रहने से राहत की सांस लेंगे। विवाहित जीवन व्यवस्थित और मधुरतापूर्ण रहेगा, परंतु घर में अधिक हस्तक्षेप तथा रोक टोक करना सदस्यों को नाराज कर सकता है। तथा दोस्तों, खोई हुई कोई वस्तु मिल जाएगी। अब आप इसे संभाल कर रखें और इसके मिल जाने की खुशी में अपने ईश्वर को धन्यवाद दें। परिवार में नए मेहमान का आगमन घर को और खुशनुमा बना देगा। घर के रेनोवेशन पर पैसा खर्च हो सकते हैं। कुछ लोग नया घर बुक भी कर सकते हैं तथा कुछ परियोजनाओं में विफल हो सकते हैं। ये समय असफलताओं से सीखने और नई शुरुआत करने का है। सहकर्मियों से सलाह लेकर नए विचारों को लागू करने का समय है। और हाँ, प्रेम संबंधों में निराशा हो सकती है, लेकिन याद रखें कि हर असफलता के पीछे कोई बेहतर मौका छिपा है। अपने साथी से खुले दिल से बात करें। सिंगल लोगों के लिए यह समय आंतरिक शांति पाने और अपने पुराने घावों को ठीक करने का है। तथा दोस्तों, अपना संपर्क दायरा और अधिक बढ़ाएं। इससे आपकी पहचान बढ़ेगी और नई जानकारियां भी मिलेंगी। फाइनेंस संबंधी चल रही परेशानियों से आज कुछ राहत मिलेगी। आर्थिक समस्या भी दूर होगी। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहेगा। और हाँ दोस्तों, और व्यर्थ की मौज मस्ती की वजह से आपके महत्वपूर्ण कार्य बीच में अधूरे रह जाएंगे। इसलिए समय का उचित प्रतिबंधन रखना बहुत जरूरी है। पारिवारिक व्यवस्था पर ध्यान न देने से परिवार के लोग नाराज रहेंगे। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के प्रति ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तथा कार्यस्थल पर कामकाज का बोझ बढ़ेगा, लेकिन रोजमर्रा के कार्यों में लापरवाही नहीं बरतनी है। सभी काम समय पर निपटाने का प्रयास करें। इस वक्त किसी भी नई योजना या प्लानिंग पर काम करना नुकसानदायक रहेगा। नौकरी में बदलाव की संभावनाएं बन रही हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको आत्मविश्वास और संबल प्रदान करेगा। अविवाहित लोगों के लिए कोई बेहतर रिश्ता आएगा। तथा दोस्तों, आज दिन भर अत्यधिक कार्यभार आपको व्यस्त रखेगा। हालांकि आपकी सकारात्मक और संतुलित सोच आपको योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने में मदद करेगी। सामाजिक अथवा सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में भी आपका उचित योगदान बना रहेगा।
तथा दोस्तों, वरिष्ठ लोगों के साथ मिलते जुलते समय अपने व्यवहार में सौम्यता और शालीनता बनाकर रखें। अपनी वस्तुओं की संभाल खुद ही करें, क्योंकि कुछ नुकसान होने की स्थिति बन रही है। भाई बहनों के साथ भी कुछ समय जरूर व्यतीत करें। व्यावसायिक दृष्टि से समय सामान्य रहेगा। अपने कारोबार से जुड़े लोगों के साथ संबंधों में कटुता न आने दें, अन्यथा इसका असर आपके व्यवसाय पर होगा। साथ ही आपके मान सम्मान में भी कमी आएगी। सरकारी सेवारत लोग पब्लिक से संबंधित कार्यों में सावधानी रखें। किसी नजदीकी रिश्तेदार से शुभ सूचना मिलने से घर में खुशी का वातावरण रहेगा। किसी खास मित्र से मिलने का मौका मिलेगा। और हाँ, अगर मदद की जरूरत पड़ती है तो आज आपके मित्र पीछे नहीं हटेंगे। अपनों के सहयोग से समस्या आसानी से हल कर लेंगे। ये समय उनको ये बताने का भी है कि उनका सहयोग आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। प्यार जताने में बिल्कुल संकोच न करें। जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। स्ट्रेस और कठिनाइयों से धीरे धीरे छुटकारा मिलेगा। नई यात्रा, सीखने और आत्म सुधार में भी समय बिता सकते हैं। कार्यस्थल पर आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। ट्रांसफर या नई जॉब का प्रस्ताव मिल सकता है। तकनीकी, शिक्षा और यात्रा से जुड़े क्षेत्रों में तरक्की हो सकती है। अपनी कार्यशैली में सुधार करें। रिश्तों में बेहतर तालमेल होगा और शिकवे दूर होंगे। आपके और आपके पार्टनर के बीच की दूरियां कम होंगी। सिंगल लोगों को किसी नए व्यक्ति से जुड़ने का मौका मिल सकता है। अपने रिश्तों में धैर्य रखें और प्यार को प्राथमिकता दें, तथा आपका झुकाव आज कुछ हद तक आध्यात्मिकता की ओर रहेगा। आप किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं या किसी तीर्थ की यात्रा कर सकते हैं। प्रेरणात्मक साहित्य पढ़ें या किसी महान नायक की जीवनी पढ़ें। हो सकता है कि इसमें से आपको अपने जीवन के लिए कुछ बहुत अच्छा हासिल हो जाए। किसी गंभीर या कड़वी स्थिति से बचने की कोशिश करना ही बेहतर रहेगा। इसके स्थान पर दिमाग को शांत रखकर दिन बिताएं तो राहत महसूस होगी। तथा आप अपने रूटीन को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह से सोचे बिन इसे न बदलें। आप भविष्य के बारे में सोचते हुए अपने वर्तमान को भुला देते हैं। इससे बचें। अपनी वर्तमान जीवन शैली में फिलहाल कोई बदलाव न करें, उसका मजा लें। अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपकी सेहत पूरी तरह आपके हाथों में है। साथ ही में दोस्तों, आज आपको अपने साथी के बारे में थोड़ा महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जिससे आपको उसके बारे में राय बनाने में मदद मिलेगी। कुछ समय से आपका साथी आपको भ्रामक संकेत भेज रहा है। जो जानकारी आज आपको मिलेगी उससे आप अपने साथी के तर्क को समझ पाएंगे कि क्यों उसका व्यवहार ऐसा था, और जिससे कि भविष्य की योजनाएं बनाने में आपको मदद मिलेगी। आप नवीन चीजों में ढलने के लिए अपने आप को लचीला बनाएं, तथा आज आप खर्चीले साबित हो सकते हैं। आपकी अवचेतन अवस्था आध्यात्मिक संदेशों के द्वारा निर्देशित हो सकती है, जिसमें आप फंस सकते हो। सुझाव व उपायों में कोई खराबी नहीं है, परंतु अपनी बचत को खाली करके नहीं। तथ्यात्मक यह सब अच्छा नहीं होगा। बस धैर्य रखने की जरूरत है और चीजें धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तथा दोस्तों, आज आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने संबंधियों से बात कर सकते हैं। प्यार से बातचीत करें और नम्र बने रहें। अगर आप अभी स्थिति को नहीं संभाल पा रहे हैं तो अभी इसे छोटी डीएच दें। अगर मूड हल्का करना चाहते हैं तो शाम को किसी समारोह में भाग लें। आध्यात्मिकता और विश्वास पर फोकस करने से आपको सहायता मिलेगी, तथा आज आपके दिमाग में केवल सुंदरता संबंधी ख्याल छाए हुए हैं। आज आप कई सौंदर्य ट्रीटमेंट के लिए तैयार हैं। इनमें एंटी एजिंग मसाज से लेकर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी तक शामिल हो सकती है। आप सुंदर बने रहने के लिए अपनी जीवन शैली में भी कई बदलाव करने वाले हैं आपके स्तर पर। हालांकि यह सब कुछ तारीफ के लायक है, लेकिन यह भी समझें कि हर आयु की अपनी एक खूबसूरती होती है और हमेशा खुद को अपनी वास्तविक आयु से छोटा दिखाने की कोशिश करना जरूरी नहीं है। तथा इस समय यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंध को निष्पक्ष होकर जांचें। क्या आप इसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं? इस समय आपको पाने पार्टनर की बजाय अपनी भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए और उस उलझन को दूर कर लेना चाहिए जो आपको सामान्य रूप से
कई बार महसूस होती है। अब आपको फैसला कर लेना चाहिए कि आप अपने संबंध को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, तथा आप स्वाभाविक रूप से शक्ति और अधिकार के लिए आकर्षित रहे हैं और इस वजह से हमेशा आपने ध्यान केंद्रित कर काम किया है। आपका परिश्रम आज फल दे सकता है, लेकिन आप अपना धैर्य बनाए रखें और अपने समय के साथ चले। ये भी आवश्यक है कि आप अपने मन को भी व्यवस्थित एवं खुला रखें। ज्यादा स्वच्छंद और अनुमानित न हो, और उस तरह से आप सबके साथ एक अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगे तथा आप आज किसी मनोरंजक व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करेंगे। उसके साथ मजेदार बातचीत से समय अच्छा गुजरेगा। तो दोस्त, आपके जीवन काल में बनने जा रहा है, जो कि आपको बड़े से बड़ी कामयाबी को दिलाने में बहुत अधिक सहायता करेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, यह समय कि अभी तक आपकी तरक्की के दरवाजे खुले नहीं हैं, बल्कि अभी आपकी किस्मत का साथ मिलना शुरू नहीं हुआ है। वह तभी शुरू होगा जब आप पूरी बात समझ लेंगे और अपने जीवन काल में सावधान रहेंगे। तो वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दी और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा 5 बार लगा दी। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त तोत होगा। आपको हम बता दें, आपको किसी काबिल नहीं समझते थे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपमानित ही किए हैं, आपको बेकार समझी है। आपकी हर कार्यों में आपको बहुत अधिक अपमान का ही सामना करना पड़ता था। लोग आपको देखकर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी आपकी, वह चाहे कोई कार्य हो या फिर आप ही क्यों ना हो। आप जब कभी भी किसी से कोई बात भी कहते थे तो लोग उनको इग्नोर करते थे। यहां तक कि सबसे दुख की बात तो यह थे पिछले समय में कि दोस्तों अपने लोगों का बहुत मदद किया था, पर लोगों ने आपका अधिक मदद नहीं किया है, और अगर किसी ने किया भी है तो 10 लोगों के सामने उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए बोल भी दिया है, जिससे आपको बहुत दुख हुआ। और आपको हम बता दें कि दोस्तों, यश में आपकी जीवन काल में पैसों को लेकर भी थोड़े बहुत कंघी है, और आप लोगों के जीवन काल में दुख तकलीफ ज्यादा है और पैसे आपके जीवन काल में यश में कम पड़ रही है। तो यह भी कारण जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों आप लोग अपने जीवन काल में परेशान हैं, पैसों की क्यों कमी है, तंगी है, साथ ही कौन सी गलती यश में नहीं करना है आपको, और किस प्रकार आपकी तरक्की के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता दें कि यश में आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा जो आपके जीवन काल में अब होने जा रहा है। आपकी तरक्की को यश में देखकर आपके दुश्मन जलजल कर खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उसे देखकर बर्दाश्त नहीं होता था। अब तो तुम्हें तरक्की के नई सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि यश में आपके जीवन काल में कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है, ये चीज भी आप सोच रहे होंगे। आपको हम बता दें कि कुछ बड़ा होने का अर्थ यह है कि आपका कोई बड़े कार्य पूरे होंगे। आपकी कोई बड़े कार्यों से आपको बड़ा धन लाभ होगा। लेकिन जरूरी यह नहीं कि आपकी जीवन काल में यश में कौन से लोग आपको क्या कहते हैं, कौन से लोग आपसे जलते हैं, बल्कि जरूरी यह है कि आप उन्हें गलतियों को ना करें जिससे कि आपका किस्मत खराब हो, जिससे कि लोगों को आपके ऊपर हंसने का मौका मिल जाए। जी हां दोस्तों, अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो आप बहुत महान आदमी बन सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलती है जिनको आपको नहीं करना है। देखिए, कई बार ऐसा हम देख चुके हैं कि आप लोग अपने जीवन काल में तर्क की प्राप्त करने के लिए हमेशा ही मेहनत करती है, और किस्मत का साथ प्राप्त करने के लिए आप लोग दान पुण्य करते हैं। लेकिन इसी बीच आप दान पुण्य करने के साथ साथ कुछ ऐसी भी गलतियां कर जाती हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप कहीं रास्ते चलते या फिर कहीं यात्रा के दौरान किसी भी खड़ी या पागल व्यक्ति को देखते हैं, और अगर वह आपके सामने हाथ फैला लेता है, तो आप उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आपके पास कई बार ऐसा होता है कि छोटे पैसे नहीं होते हैं, या फिर कोई और समस्या होता है, और कोई अगर आपके सामने हाथ फैलाता है, भिखारी हो या फिर पागल, तो आप उसे कुछ भी नहीं दे पाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है वही देकर उसे खुश कर दे। अब अगर कोई चीज आपको देने योग्य है ही नहीं, तो आप माफी मांगते हुए मन ही मन आप आगे बढ़ जाएं।
भोलेनाथ से माफी मांगी ताकि आपको माफी मिल सके और अपनी मजबूरी को आप याद करते हुए आगे बढ़े। जी हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं, छुट्टी नहीं है, तो आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। आप छुट्टी करके दे दीजिएगा या फिर कुछ भी कीजिएगा, परंतु नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, यह समय जो आपके लिए रहने वाला है, यह कोई साधारण समय नहीं है। तो इस समय एक चीज और आप ध्यान में राखी की संध्या का जो समय होता है, वह समय बहुत पवित्र होता है। मां लक्ष्मी के आपके घर में वास करने का समय होता है। संध्या के समय में आपको अपने घर से कोई भी चीज बाहर नहीं करना चाहिए, वह चाहे धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, कुछ भी हो। पर अपने घर से संध्या के समय कोई भी वस्तु, कोई भी अनाज आप बाहर ना करें। ऐसा करने से आपके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है बाहर और फिर आपके घर वापस लौटकर नहीं आती है और जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफ भी बढ़ने लगते हैं। पैसों की कमी भी आपको झेलना पड़ता है। तो इस बात का आप जितना ध्यान में रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें, यश में आप अपने घर में कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप कूड़ा कचरा इसमें अपने घर में रखती है, जैसे कि फटे हुए चप्पल, जूते, इलेक्ट्रॉनिक खराब पड़े हुए सामान जिसे आप उपयोग नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपके घर में है, तो ऐसी वस्तुओं को जल्द से जल्द बाहर करती, क्योंकि यह वस्तु जितना दिन तक आपके घर में रहेगा, उतना दिन तक नकारात्मक शक्ति फैलाए, और अगर नकारात्मक शक्ति फैलता है तो घर में क्लेश उत्पन्न होगा, किस्मत का साथ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। हम यह चीज आपको जरूर कहेंगे, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। इसके उपरांत मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो समय है, अपने घर में संध्या के समय झाड़ू नहीं आपको मारना है, क्योंकि अगर संध्या के समय झाड़ू मारेंगे तो आपकी तरक्की को जो दरवाजे खुलने वाले हैं, वह हमेशा के लिए बंद पड़ जाएंगे। क्योंकि जब संध्या का समय होता है, सूर्यास्त होने ही वाला होता है, उसमें अपने घर में अगर झाड़ू मारेंगे तो इसे आपको गृह दोष लगेगा और फिर वह गृह दोष आपके जीवन काल में कोई बड़े मुसीबत का कारण बनकर आएगा और कोई बड़े आपके जीवन काल में परेशानी खड़ा कर देगा, जिसे समाप्त करने में आपका बहुत लंबा समय लग जाएगा। आपको हम बता दें कि यह आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद ना करें, सुख शांति भरा माहौल बनाकर रखी। क्योंकि अगर आप अपने घर में आपसी विवाद करते हैं या फिर हमेशा ही आपके घर में नोक झोंक लगा रहता है, तो इससे एक दूसरे के मन में नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होता है और फिर आपके घर में क्लेश भी उत्पन्न होता है, जो कि नकारात्मक सोच को यश में आपके त्याग करते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना है। दिन की शुरुआत से ही आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर उतावली पान में रहेंगे। आपके मन में काफी ऊर्जा रहेगी और फोन कॉल के माध्यम से दिन की शुरुआत में ही कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकता है, जिससे आपका दिन काफी अच्छा हो जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों, यश में आप लोगों को कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, पर यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको हम बता दें कि यह समय अगर आप लोग भूल से भी कहीं किसी से वाद विवाद कर जाते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वाद विवाद में पड़ने या स्वयं आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम आपको पहले ही कह रहे हैं, आज पूरे दिन आप वाद विवाद से दूर रहे और ज्यादा मजाक भी ना करें, क्योंकि मजाक मजाक में ही वाद विवाद के संभव नहीं यश में बनती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं जातकों को यश में, नौकरी में अच्छा खासा कार्यरत देखा जा सकता है। यश में आपका तालमेल बॉस के साथ काफी मिला जुला रहेगा, जिससे आपका वेतन वृद्धि या फिर आपके प्रमोशन में काफी संभावना इसमें दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि यश में आप लोग अगर नौकरी करते हैं तो आपको सही समय पर सही कार्य को करना होगा। जरा सा भी देर करेंगे तो फिर आपके ऊपर आपकी सीनियर ऑफ के लोग नाराज भी हो सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं। जो लोग फ्री एसएमएस में व्यापार करती हैं, बिजनेस करती हैं या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कोई कार्य करते हैं, बिजनेस वगैरह आप लोग अगर ऑनलाइन के जरिए करते हैं या फिर ऑफलाइन, तो आपका बिजनेस में यशु में अच्छा खासा मुनाफा देखने को हमें मिल रहा है। बिजनेस को लेकर यश में काफी अच्छे सोच विचार आपके मन में रहेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आप लोग मिलने भी जा सकते हैं और व्यापार के जरिए आप इतना कुछ प्राप्त कर दिखाएंगे जो कि लोग प्राप्त करने की सिर्फ कामना ही करते हैं। आपको बता दें कि व्यापार करने के साथ साथ यश में आप अपनी भविष्य को लेकर कुछ इन्वेस्ट करेंगी,
या फिर कुछ भविष्य को लेकर योजना अगर बनाएंगे तो वह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपको हम बता दें कि यश में कागजात को लेकर आप अपने हर कार्य में सावधान रहे। कागजात को अपने ध्यान में रखते हुए आप लोग यश में चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत ही दोस्त तो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग के हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर नौकरी प्राप्त करना चाहती है, अगर उनका सपना आप लोग सजा कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। आपका यह सपने पूरे होने वाले हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आप यश में थोड़ा सा सब्र रखें और अपने मेहनत को आप जारी रखें। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके प्रति आप अग्रसर रहे, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और आपको बता दें कि यश में स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा बहुत सचेत रहना है। पुरानी समस्याओं को लेकर यश में आप लोग काफी कुछ बदलाव देख पाएंगे। लंबे समय से चल रही मन में चिंताओं से छुटकारा मिलेगा। खान पान पर अगर ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा, और अगर लंबे समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उनमें भी सुधार होगा। सर दर्द जैसे छोटे मोटी समस्याएं, सर्दी जुकाम आपको यश में देखने को मिल सकता है, जिसे नजरअंदाज भी आपको नहीं करना है। यश में आपको बता दें कि दोस्तों, आपके लिए जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य हैं, इसलिए अपने कार्य को आप बंद करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके कार्य एक बार बंद हो जाते तो फिर आपके सारे अरमान टूटकर भी कर सकती है। रही बात यश में, जो लोग अपने जीवन काल में बेरोजगारी और खासकर विद्यार्थी वर्ग के लोग, वह अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने कमाई का जरिया भी हासिल करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को राजनीति के माध्यम से कोई बड़ा कार्य करने का मौका मिलेगा। यश में सरकारी योजनाओं का आप सभी को लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आपको बता दें कि यशु भाई, कहीं धार्मिक स्थल पर भी आप जाने का प्लानिंग कर सकती हैं, कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, जहां जाकर आप अपना काफी शॉपिंग या फिर अपने खरीदारी में खर्च कर सकती हैं। आपको बता दें कि दोस्तों, यश में संतान पक्ष की ओर से भी खुशखबरी सुनने को मिलेगा। आप किसी कार्य को लेकर यात्रा पर निकलते हैं तो आप लोग अपने घर की वरिष्ठ सदस्य का आशीर्वाद प्राप्त करके निकले तो आपके लिए आपके कार्यों में सफलता मिलने में और भी आसानी होता। किसी चीज को खरीदना है तो उसके बारे में सबसे पहले आप अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बातचीत करें और फिर उसे चीज की खरीदारी आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि उसमें भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं आप लोग अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करके बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। आने वाले 4 दिनों में आपके साथ क्या विशेष घटनाएं होने वाली हैं और किस तरह उनका आपको समाधान करना होगा। यह 4 दिनों का समय मिश्रित फलदायक रहेगा। देखिए, शुरुआत में ही आपको व्यवसाय में लाभ तो होगा, लेकिन आपकी अधिकता से थोड़ा कम होगा। हालांकि यह सब व्यवसाय का एक हिस्सा है, ऐसे में आपको चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा। इसके उपरांत कैरियर हो या कारोबार, परिश्रम करने से भविष्य में उन्नति एवं लाभ होने की संभावनाएं। जुर्म अपने घी, इसको उपरांत सर्वे के उत्तरार्ध में नो तो किसी के फटे में टांग न अड़ाएं और ना ही किसी के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क करें, इससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके उपरांत यह समय कामकाज के सिलसिले में अधिक से अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए थोड़ा परेशान हो सकता है। इसके उपरांत यह समय सोचे हुए कार्य समय पर पूरा न होने पर मन आपका जो है थोड़ा सा खान रह सकता है, मन में आपका टेंशन रह सकता है, लेकिन आपको चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना होगा। इसके उपरांत यह समय कुछ उतार चढ़ाव रहने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा। अत देखिए, शुरुआत में कार्य क्षेत्र में कामकाज या फिर अतिरिक्त बोझ कि आपके ऊपर बना रहेगा, आपके सहयोगी भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसके उपरांत अतिरिक्त परिश्रम करने पर ही कि आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। इसको उपरांत भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से अभी आपको बचना होगा, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। यदि किसी बात को लेकर संसद या फिर और सामंजस्य वोटों से संबंधित बड़े फैसले को आगे समय के लिए टाल देना ही अभी आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत यह समय परिवार में अपने छोटे लोगों से या फिर अनावश्यक तर्क वितर्क से अब भी आपको बचना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ घरेलू मामलों को लेकर मतभेद इस समय रह सकता है।
इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत यह समय संतान पक्ष से जुड़ी कोई बात भी आपके चिंता का बड़ा कारण बनेगी। प्रेम संबंधों में अभी आपको विशेष सावधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा कि इसके उपरांत यह समय अंधेरा ही जगह पर तबादला या फिर कार्य क्षेत्र में किसी दूसरे के काम का बोझ उठाने जैसी विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसको प्रांत चुनौती कार्यक्षेत्र की हुई या फिर निजी जीवन से जुड़ी हुई साहस के साथ उनका सामना करने के अलावा आपके पास और भी कोई विकल्प नहीं रहेगा। ऐसे में अपने इष्ट मित्रों और फिर संयोग को मिलाकर अपने लक्ष्य को हासिल करें। इसको प्रांत यह समय कारोबार में पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से अभी आपको बचना होगा। किसी भी ऐसे योजना में धन निवेश अभी आप न करें जिसमें जरा सी भी रिस्क की आशंका हो, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। विशेष रूप से जल्दबाजी में कोई भी बड़ा इस समय निर्णय ना लें और किसी कागजात पर अच्छी तरह से पढ़कर ही सब्सक्राइब करें, अन्यथा आपके साथ गलत धोखाधड़ी हो सकता है। इसको प्रांत यह समय पैतृक संपत्ति या फिर निजी मामलों को कोर्ट कचहरी की बजाय आप बाहर ही निपटा लेना अभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसको प्रांत कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपकी ताकत बनेगा। उन्हें हर एक बात अपनी बताएं और जो भी बात है उससे शेयर करें। आपको हर एक समस्या का समाधान मिले। दोस्तों, ये देवता तुमसे दो चीज मांगने आएगा। अगर आप उनकी मांग को पूरा नहीं करते हो तो फिर बर्बाद करके रख देगा। यह एक देवता, क्योंकि यह देवता बहुत क्रोधित है, यह देवता बहुत ज्यादा नाराज है और उनके नाराजगी का कारण जानकर, उनके क्रोधित होने का वजह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, मैं आज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस वीडियो को नजरअंदाज बिल्कुल मत करना। आप हर बार हमारे वीडियो को छोड़कर किसी दूसरे वीडियो पर चले जाते हैं, लेकिन आपको आज ऐसा नहीं करना है। सारे काम छोड़कर, सारे वीडियो छोड़कर पहले इसे अंत तक देखना है, तभी किसी और वीडियो के बारे में सोचना है। जब तक इस वीडियो को नहीं देखोगे तब तक किसी और वीडियो में जाने की गलती मत करना। आज हम आपको यह बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों, यह देवता बहुत ज्यादा नाराज है। यह साधारण बातें नहीं हैं, यह बहुत बड़ी और बहुत भयंकर बातें हैं। इस देवता के नाराजगी का कारण जानकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको खुद के आंखों पर यकीन नहीं होगा कि यह देवता आखिरकार क्रोधित ऐसे कैसे हो सकता है। दोस्तों, अब आपके मन में कई सारे सवाल एक साथ उठ रहे होंगे, जिनमें से पहले सवाल तो आपका यह होगा कि यह देवता कौन है और हमसे क्या दो चीज मांगने आने वाला है। और दूसरी जो बात है कि यह देवता आखिरकार नाराज क्यों है, क्रोधित क्यों हो गया है, क्या गलती हुआ है कि यह देवता इतना नाराज है और अब दो चीज हमसे मांग रहा है। और अगर उनकी मांग पूरी नहीं किया गया तो आखिरकार कौन से बाद प्रलय आ जाएगा, कैसे और किसको बर्बाद कर देगा यह देवता। तो इन सभी के बारे में हम आपके पूरे विस्तार से इस वीडियो में हर एक जानकारी एक एक करके बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हम एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करती है। आपका जितना भी समस्या है, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। हर तरफ से हम प्रयास करते हैं कि आपके जीवन काल से हर दुखों को मिटाया जा सके। परंतु अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देख पाती है, अगर आप हमारी वीडियो का लाभ नहीं उठा पाती है, तो इनमें हमारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम पूरी मेहनत से हर एक जानकारी जुदा कर आप वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो फिर आप उसे महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं और फिर कोई आपके जीवन काल में लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप हमारे हर एक वीडियो को बस एक सप्ताह तक देखकर अपने जीवन काल में बताए हुए उपायों को और अपने जीवन काल में बताए हुए जानकारी को लागू करके देखिए, तुम्हारे जीवन काल से दुख न मिट जाए तो फिर कहना। जी हां दोस्तों, आपको यह हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ नहीं मिलता है